अमित शाह की ईडी बार बार 7 समन भेज चुकी है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं कर पाई। जेबीकेएसएस जो टीम है उसके अंदर आईसू की एक्टिविटी है, ऐसा आप मानते हैं? जेबीकेएसएस की टीम क्या नगर निगम में चुनाव लड़ेगी? क्या ये बताइए कि लोकसभा को लेके कहा। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मैं बोकारो में हूं और मेरे साथ में है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के सक्रिय सदस्य विजय कुमार सिंह जी। विजय जी बताइए, खास करके आपके लिए मेरा सवाल है कि ईडी की कार्रवाई को आप किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, झारखंड में हम लोग की जो पार्टी है जेबीकेएसएस, ये हम लोग भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है। ये सिर्फ बीजेपी का आरोप नहीं है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड हेमंत सोरेन सरकार जो है यहाँ पर झारखंड में, ये जिस ढंग से भ्रष्टाचार कर रही है, हर जगह भ्रष्टाचार है। हम लोग भी ये मानते हैं कि ये सही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ईडी की जो कार्रवाई है, आईटी की जो कार्रवाई है, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है, हेमंत सोरेन सरकार को अनस्टेबल करने के लिए, एक प्रेशर बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन हम लोग मानते हैं कि चूंकि ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस भी विभाग को उठाइए भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग, मंत्री से लेकर संतरी तक सब कोई इन्वॉल्व है इसमें। इसलिए जो सेंट्रल एजेंसीज की जो कार्रवाई है उसको हम लोग भी जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या पॉलिटिकली फ्रेम्ड किया गया है, उनसे भी हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं ईडी और आईटी, वो जहाँ कहीं भी हाथ डाल रहे हैं तो रिकवरी क्यों है? अगर ये सिर्फ अगर प्रेशर पॉलिटिक्स अगर होता, अगर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता सिर्फ हेमंत सोरेन सरकार को अनस्टेबल करने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, तो जहां कहीं भी एजेंसियां छापा मार रही है वहां से रिकवरी क्यों है? रिकवरी हो रही है, इसका मतलब है कि एजेंसियों के पास जो इनपुट है वो बहुत सॉलिड इनपुट है और उसी इनपुट के आधार पर कार्रवाई हो रही है और रिकवरी भी हो रहा है। इसलिए जेबीकेएसएस इस बात को खारिज करती है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और जो केंद्र सरकार के इशारे पर एजेंसियां काम करती हैं, ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है और जहां कहीं भी सेंट्रल एजेंसी हाथ डाल रही है वहां पर रिकवरी हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि जो केंद्रीय एजेंसी अगस्त है वो सही दिशा में है। अगस्त महीने से अमित शाह की ईडी बार बार 7 समन भेज चुकी है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं कर पाई। देखिए, इस मामले पर हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ईडी ने अगर 7 सम्मन अगर भेजा है तो ईडी के ऊपर कोर्ट है और ईडी को कोर्ट का डर जरूर होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर एक के बाद अगर 7 सम्मन अगर भेजी है, इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई एविडेंस है ईडी के पास, जांच एजेंसी के पास कुछ ऐसा सॉलिड एविडेंस है जिसके अंदर वो देख रही है कि हेमंत सोरेन जी फंस रहे हैं। यही कारण है कि वो बार बार सम्मन कर रही है। अब रह गई बात कि हेमंत सोरेन जो है वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप जगह और समय बताइए, हम आने को तैयार हैं। इसका भी जवाब नहीं मिला। और अगर ईडी इस तरह का अगर दबाव बना रही है तो ये दबाव हम नहीं मानते। हमको लग रहा है कि ईडी अपना राष्ट्रपति शासन लगेगा झारखंड, सत्ता परिवर्तन होगा। हमको लग रहा है कि जिस ढंग से 49-50 विधायकों का समर्थन है हेमंत सोरेन सरकार को, वो सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है और कोई भी आ सकता है। वहां पर लोग चर्चा कर रहे हैं कल्पना सोरेन जी को, राष्ट्रपति शासन को मैं इसकी संभावना नहीं देखता। मैं इसलिए नहीं देखता हूं क्योंकि इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि यह मामला भ्रष्टाचार का है, यह मामला उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार का है। ईडी कार्रवाई कर रही है। अगर सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन कर दिया जाए तो इस क्राइसिस को टाला जा सकता है। तो ये राजनीतिक संकट जिस ढंग का खड़ा हुआ है, सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन से ये टल जाएगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन के आसार हम लोग नहीं देख रहे हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन का आसार हम लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन कई नामचीन लोग हैं जो राष्ट्रपति शासन को लेकर सोच रहे हैं, बता भी रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं। जेबीकेएसएस जो टीम है उसके अंदर आईसू की एक्टिविटी है, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, ये चीज़ तो है। ये चीज़ मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ एक एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं। हालांकि पार्टी का नज़र है और पार्टी धीरे धीरे ऐसे लोगों को साइडलाइन कर रही है कि आज देखिए, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के आंदोलन से और इसके वोट बैंक से सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? आजसू का है। तो आजसू का बेचैन होना या आजसू का एजेंट प्लांट करके पार्टी को अनस्टेबल करने की साजिश करना, ये मैं मानता हूं कि ये अप्रत्याशित नहीं है। ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं और उसके बाद हम लोग अब सतर्क भी हैं
और पार्टी नेतृत्व जो है टाइगर जयराम महतो जी, वो भी इस बात को लेकर के बहुत संजीदा हैं। और खास करके जो दूसरी पार्टी से आए हुए जो लोग हैं या जो दूसरी पार्टी के लॉयल जो लोग हैं, जिनकी निष्ठा कहीं और है, ऐसे लोगों को पे हम लोग नज़र रखे हुए हैं और इनको बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग अब देने भी नहीं जा रहे हैं। चाहे वो बीजेपी से संबंध रखते हों, आजसू से संबंध रखते हों, कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं और हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है। उन घटनाओं का जिक्र करना ठीक नहीं होगा। ऐसे लोग, ऐसे जो चेहरे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है, पार्टी ने आइडेंटिफाई किया है और उनको हम लोग धीरे धीरे साइडलाइन कर रहे हैं और अध्यक्ष बहुत हार्ड एंड फास्ट है इसको लेकर के। आजसू के जितने भी एजेंट हैं वो धीरे धीरे निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। आजसू के जितने भी एजेंट हैं निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा भैया। अच्छा, एक और बात बताइए, नगर निगम का चुनाव बहुत ही जल्द होने वाला है। जिस तरह कोर्ट का हम आदेश देख रहे हैं, जेबीकेएसएस की टीम क्या नगर निगम में चुनाव लड़ेगी? देखिए, आपका सवाल 3 पार्ट में है। पहली बात तो ये कि सरकार मतलब चुनाव होने वाला है। देखिए, कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि 3 सप्ताह के अंदर अब तारीखों का ऐलान करें और अपना एक रोड मैप सरकार को बोला है बताने के लिए नगर निकाय चुनाव को लेकर के। मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट के इस निर्देश पर झारखंड सरकार चलने जा रही है, क्योंकि कारण है इसके पीछे एक ओबीसी आरक्षण को लेकर के शगुफा था राज्य सरकार का। हम लोग भी मानते हैं कि एक बड़ा वर्ग है, उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए नगर निकायों के अंदर। पूरे झारखंड के अंदर 48 नगर निगम और निकाय हैं, तो उनमें ओबीसी आरक्षण को लेकर के अगर कोई सर्वे होना था, रिपोर्ट सबमिट होना था, रोस्टर पॉलिसी अगर बनना था, तो सरकार को अब तक ये चुप है, अनाउंस किया और चुप हो गया। तो ये शिथिलता ठीक नहीं है। कोर्ट भी जो ये निर्देश दिया वो आज ही जाकर के दिया, वो तंग आकर के दिया कि अगर आपको ओबीसी आरक्षण पे कुछ करना नहीं है तो एक काम कीजिए, आप चुनाव की तरफ आगे बढ़िए। हालांकि हमको लग रहा है कि 3 सप्ताह तो नहीं, लेकिन बाद में राज्य सरकार जरूर अधिसूचित करेगी। रही बात कि जेबीकेएसएस इस चुनाव को लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, आपको पता है कि लोकसभा का तैयारी हो रहा है, विधानसभा की तैयारी हो रही है और नगर निकाय का जो चुनाव है वो सीधा पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन करता है माइक्रो लेवल पर। हम लोग इस चुनाव को नहीं छोड़ेंगे और जो 48 नगर निकाय हैं पूरे राज्य भर के अंदर, जेबीकेएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने वार्ड में निश्चित तौर पे वो सक्रिय होंगे, पार्टी के समर्थित उम्मीदवार होंगे। हम लोग नगर निकाय के जो चुनाव हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में लड़ेंगे और एक सम्मिलित प्रचार प्रसार भी अपने जो उम्मीदवार होंगे, समर्थित उम्मीदवार, उनके लिए हम लोग करेंगे। और आपको देखिएगा रहीम भाई कि समय आने पर जो नगर निकाय के जो चुनाव परिणाम होंगे उसमें जेबीकेएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो अच्छी खासी संख्या में जीत करके आएंगे और 48 के 48 नगर निकाय में इनका जो प्रतिनिधित्व होगा वो अच्छी खासी संख्या में होगा। अच्छा भैया, ये बताइए कि लोकसभा को लेके कहाँ कहाँ चुनाव लड़ना है, जरा ये बता दीजिए। देखिए, लोकसभा को लेकर के चूंकि अभी हम लोग मन बना रहे हैं कि कम से कम 5 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े। कुछ सदस्यों का ये मानना है कि सभी सीटों पर लड़ा जाए और अभी जो केंद्रीय कार्यकारिणी है उसका बैठक होना है और उसके बाद ही ये तय होगा कि किन किन सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहाँ से कौन कौन से उम्मीदवार होंगे और कितने कुल सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। हम लोग का ये मानना है कि पार्टी एवरेज सीटों पर चुनाव लड़े, मजबूती के साथ लड़े और कुछ एक सीट पार्टी जरूर निकाल के लेकर के आए और जो सदस्य जीत करके आएंगे उनका दायित्व है कि वो झारखंड की जो बातें हैं, झारखंड के जो मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को वो देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है लोकसभा, वहाँ वो रखे। और एक बात बताइए कि ये जो रिजवान क्रांतिकारी है, कहीं ना कहीं एक माइनॉरिटी बेस पर वो आपने जो भी है आंदोलन को जगा रहे हैं या उन लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उनको आपके खेमे में लिया जा सकता है क्या? रिजवान भाई पार्टी के संपर्क में है और वो लगातार संपर्क में है। बीच में उनके अध्यक्ष से भी बातचीत हुई है और हम लोग के भी संपर्क में है और वो जो तैयारी कर रहे हैं अपने कुनबा को बढ़ाने के लिए, जो अल्पसंख्यक जो नागरिक है झारखंड का, वहाँ वो अपनी बात रख रहे हैं और उनका भारी समर्थन उनको है। और 14 तारीख के बाद एक निर्णायक वो बातचीत उनके साथ होगी और वो पार्टी में एंट्री कर रहे हैं और 24 जनवरी को हजारीबाग में जो सभा है उस सभा में संभवतः टाइगर जयराम महतो जी के साथ रिजवान क्रांतिकारी एक ही मंच पर नजर आएंगे। ये थे जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य विजय कुमार सिंह जी, जो अपनी बात बता रहे थे। आप लोग क्या समझते हैं? अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे सवाल पूछा और ये बड़े निष्पक्ष तरीके से, बहुत सटीक तरीके से जवाब दिए हैं। आप लोग क्या समझ रहे हैं, कितना सहमत रखते हैं? अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। फिलहाल लेते हैं आप लोगों से विदा।
जय झारखंड, जोहार झारखंड। जोहार झारखंड, जय झारखंड।